10 લક્ષણ ધર્મ 10 લક્ષણ પર્વનો આજે 5મો દિવસ છે. ઉત્તમ શૌચ ધર્મનો દિવસ છે. પદ્મનંદી આચાર્ય શાસ્ત્રમાં શૌચ ધર્મનું વર્ણન કરે છે. જે પરસ્ત્રી અને પરપદાર્થો પ્રત્યે નિષ્પૃહ છે, સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે અહિંસક છે અને દુર્ભેદ એવા અંતરમેલને જેણે ધોઈ નાખ્યો છે, એવું પવિત્ર હૃદય તે જ ઉત્તમ શૌચ ધર્મ છે. આ સિવાય બીજો કોઈ શૌચ ધર્મ નથી. क्या कहते हैं? शौच धर्म यानी पवित्रता, निर्लोभता. जे पर स्त्री यहाँ पुरुष की बात है और स्त्री के लिए पर पुरुष ऐसा समझना. जो पर स्त्री અને પર પદાર્થ પૈસા, ઘર, કુટુંબ, પરિવાર આદि એના પ્રત્યે નિષ્પૃહ છે, उसमें कोई अपेक्षा, आशा, सुख बुद्धि नहीं है और सर्व प्राणियों प्रत्ये अहिंसक है. एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय आदि जीव के प्रत्ये अहिंसक है, सावधान है, जागृत है અને દુર્ભેદ એવા અંતરમેલ. दुर्भेद એટલે भेदोवा कठिन, बहुत कठिनाई से उसको तोड़ सकते हैं. ऐसा अंतरमेल ने जेने धोई नाख्यो छे, એવું પવિત્ર હૃદય તે જ ઉત્તમ શૌચ ધર્મ છે. શૌચ એટલે પવિત્રતા. જેને પવિત્ર આત્માનું ભાન નથી, સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થ અથવા પવિત્ર પદાર્થ એ તો પોતાનો આત્મા છે. એવા આત્માનું નિજ ભાન નથી, હું આત્મા છું એવું ખ્યાલમાં નથી અને દેહને જ પોતાનું માની રહ્યો છે. શરીર જ હું છું, શરીર મારું છે અને હું શરીર છું. એવા અજ્ઞાની જીવ શરીરને પવિત્ર રાખવું તેને શૌચ ધર્મ માને છે. આચાર્ય દેવ કહે છે કે એ શૌચ ધર્મ નથી. શું? શરીરને પોતાનું માનવું તે તો મહાન અસુચિ છે, એ ઘણી અપવિત્રતા છે. જે આત્માને ભેદ જ્ઞાન રૂપી જળથી તે મિથ્યા માન્યતા રૂપી અસુચિને ધોઈ નાખી છે, તે જ આત્મા શૌચ ધર્મ છે. જેને પવિત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપનું ભાન ન હોય અને પુણ્ય પાપને જ પોતાનું કર્તવ્ય માને કરવા લાયક, પુણ્ય પાપના ભાવ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભના પરિણામ એ કરવા લાયક છે એવું જે માને છે, પરનું હું કરું એમ માને છે, શરીરનું, કુટુંબનું, પરિવારનું, ત્યાંથી લઈને દેશનું, દુનિયાનું હું કરું છું એમ જે માને છે, તે જીવ પરપદાર્થોથી નિષ્પૃહ થઈ શકે નહીં. એ પરપદાર્થમાંથી સુખ બુદ્ધિ લેવાનું કાર્ય એ છોડી શકે નહીં. પુણ્ય પાપ રૂપ વિકાર ભાવોની જેને પકડ છે
પુણ્ય પાપના ભાવ એ વિકારી ભાવ છે, દુઃખરૂપ ભાવ છે, બંધનું કારણ છે, માટે દોષિત ભાવ છે. એની જેને પોતાપણે પકડ છે, पकड़ किस प्रकार से, मेरे ऐसे पकड़ रखे हैं क्या, फिर भी पुण्य पाप के भाव अपने नहीं होते हैं, वो तो आते हैं जाते हैं. अपनी इच्छा के अनुसार हम अगर चाहे कि हमको पुण्य परिणाम ही चालू रहे, पाप परिणाम न आए, हाँ, तो हम उसको पकड़ नहीं रख सकते. पुण्य परिणाम पकड़ रख सकते, छूट जाते. पाप के परिणाम कभी चालू हो जाते पता नहीं लगता है. यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते घर का विचार, दुकान का विचार, खाने पीने का विचार कब चालू हो जाता है वो उसको पता नहीं है. वो चाहता है कि मेरा ध्यान यहीं रहे, फिर भी वो भाव यहाँ से छूट जाता है. तो पुण्य और पाप के परिणाम का पकड़, वो मानता है कि मैं पकड़ कर रखता हूँ, लेकिन वो भाव उसकी पकड़ में नहीं आते हैं. તેનું જ્ઞાન વિકારથી મલિન છે. कषाय से रंजित परिणाम है उसका. પરનું હું કરું એમ જે માને તેનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વ રૂપ મેલથી મલિન છે, એટલે અજ્ઞાન છે. પરથી મને મદદ છે, પરની મને મદદ છે, નિમિત્તના આશ્રયે ધર્મ થાય. देवगुरु शास्त्र के आधार से धर्म की प्राप्ति होती है. क्या एवी जेनी मान्यता है ते जीव पर पदार्थ में आसक्त है. तो क्या थी क्या बात लई गया, समझाय छे कि नहीं. ते केम के निमित्तना आश्रय धर्म थाय, पर निमित्त मने मदद करे एवं जे माने छे ए निमित्त पदार्थनी प्रत्ये एनी आसक्ति थी जाए, एनो आधार बुद्धि एमां थी जाए कि आ बीजाने लीधे मारू भलू थाय. शुं एटले पर पदार्थमां ए आसक्त ज रहे, पर पदार्थनुं आकर्षण ज एने रहे. जे जीव परमा आसक्त है ते जीव महान असूचि थी भरेलो है. जेणे पुण्यमां ने एना फळमां सुख मायन्युं छे ते खरेखर स्त्रीओ प्रत्ये निष्पृह नथी, अने स्त्री होय तो पुरुष प्रत्ये निष्पृह नहीं. जे पुण्य में आसक्त है ते जीव ने तेना फल में आसक्ति है. हम तो उल्टा समझ सकते हैं कि हमको पुण्य के फल में जो आसक्ति है उसका आकर्षण है, पैसा का, गाड़ी का, घर का, बैंक बैलेंस का. हमको बहुत पसंद है जो सब माने आसक्ति है, तो हमको पुण्य की आसक्ति है, क्योंकि वो पुण्य का फल है. ते जीव स्त्री आदि पदार्थों प्रत्ये निष्पृह नहीं अने तेने शौच धर्म होतो नहीं. छेल्ले पुण्य पाप भावोरूप मलिनता ने आत्मानी पवित्रताना जोरे जेणे भेदी नाखी है तेने उत्तम शौच धर्म होय छे.
अभी श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 मुमुक्षु आरोहण क्रम, कल 25वें पेज में थे हम। मल्टीटास्किंग यानी कि संसार का कार्य करते हुए जीव आत्मकल्याण कैसे करता है, ये विषय थोड़ा चालू हुआ था कल। यहाँ क्या कृपाणु देव ने कहा है कि मुमुक्षुता यानी कि मोहाशक्ति थी मुंजाई ने, केम के उसमें उसको परिभ्रमण दिखता है। जब मोह के परिणाम हो, मिथ्यात्व के परिणाम हो, जैसे कैंसर का पता चलने से क्या होता है, मूंझवण हो जाती है। समझाय छे ने? हाँ, तो एक बार कैंसर थाय तो मूंझवण थाय कि नहीं थाय? तो परिभ्रमण में में 84 लाख योनि में जन्म मरण जब जीव करता है तो कितने शरीर भविष्य में उसको मिलने वाले हैं। और कितनी बार कैंसर होगा, एक कैंसर की जानकारी होती है, होगा, हो सकता है, ऐसा जब डाउट आता है, हुआ नहीं है, हाँ? लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि हो सकता है, तो जीव को मूंझवण कितनी होती है, तकलीफ कितनी होती है। लेकिन वो जीव अगर परिभ्रमण करेगा तो लाखों करोड़ों शरीर उसको मिलने वाला है और लाखों करोड़ों बार कैंसर हो सकता है। एक बार कैंसर हो तो इतनी तकलीफ और मूंझवण हो, तो मिथ्यात्व और मोह के परिणाम से करोड़ों बार कैंसर होगा तो उसकी मूंझवण और तकलीफ कितनी होनी चाहिए? उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, मल्टीप्लाई तो नहीं करो, एक्चुअली तो करोड़ गुना ज़्यादा होनी चाहिए। एक कैंसर में मूंझवण जितनी होती है और 1 लाख बार 1 करोड़ बार कैंसर हो, उसमें तो 1 करोड़ गणी मूंझवण ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन एक कैंसर में जितनी हमको मूंझवण होती है उतनी मूंझवण हमें मोह के परिणाम में नहीं हो रही है, जो करोड़ों बार कैंसर होने का कारण है। क्योंकि शरीर मिलेगा तो रोग आ सकता है, अभी आया है तो बाद में आएगा कि नहीं? कि नहीं आएगा, यही भव में रोग आएगा और बाद में तो कभी रोग नहीं आएगा, ऐसा है क्या? तो थोड़ा हमें विचार करना चाहिए, थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये जो मोह का परिणाम है, मेरा पने का परिणाम है, जो परिभ्रमण का कारण है, तो परिभ्रमण में लाखों करोड़ों शरीर हमको मिलेंगे और कैंसर होगा, तो एक बार का कैंसर का दुख हम सहन नहीं कर सकते, तो लाखों और करोड़ों बार होगा तो कैसे सहन करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो खाली कैंसर का उदाहरण दिया।
लेकिन तो कब कोई भी डिजीज आ सकता है अनेक भव में। हाँ, तो मोह के परिणाम जब होते हैं मुमुक्षु को, तो उनको मूंझवण होती है क्या? અને એક મોક્ષ વિશે यत्न करवो, ये वाक्य हुआ ना पहले, इससे देख लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ है ना। मुमुक्षुता ते छे કે સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને, મૂંઝવણ, तकलीफ थवा मंडी। कैंसर का अंदाज हुआ तो तकलीफ चालू हो गई। अब क्या होगा, હવે શું થશે, કેવી રીતે સરખું થશે, થશે કે નહીં થાય, મરણ થશે તો, ઓપરેશન કરવું પડશે તો, કીમોથેરાપી લેવી પડશે તો, બધું અંદરમાં મૂંઝારો ચાલુ થઈ ગયો, પછી કદાચ રિપોર્ટમાં આવે કે નથી, કંઈ નથી, એટલે પાછું ખોટા કામ ચાલુ કરી નાખે। હા, ત્યાં સુધી ડાયો હોય પાછો, બહુ સારી રીતે બધા સાથે વર્તન કરે, શું પ્રેમથી રહે, પણ ટેસ્ટમાં આવ્યું નેગેટિવ, નો કેન્સર, એટલે પહેલાં જેવા પાછા તોફાન ચાલુ થઈ જાય। હા, મુમુક્ષુતા એ છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને પછી શું કરે, મૂંઝાયા જ કરે કે નહીં, મૂંઝવણ થાય, એક મોક્ષને વિશે જ યત્ન કરવો, એક મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો। યત્ન એટલે પ્રયત્ન, સમજાય છે? ये टोटल एक मुमुक्षुनु कार्य है। जब मेरापने का, कर्तापने का परिणाम मुमुक्षु को होता है तो उसमें उसको अपना भविष्य का परिभ्रमण दिखता है, उसमें नरक का भाव दिखता है। हूँ नारकी होईश तो मैं केटलू आयुष्य हशे, कम से कम 10,000 साल बोला है जिनागम में। हाँ, लाखों साल भी, करोड़ों साल भी हो सकता है। हाँ, 7 है ना नरक नीचे। फिर उसको आकुलता होती है तो उसमें से वो छूटने के लिए एक मोक्ष न विषय प्रयत्न करे छे। मोक्ष यानी परम सुख की दशा वो मुझे प्राप्त हो, उसके लिए मुझे जो करना चाहिए वो प्रयत्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कार्य अगर हम करें तो संसार का कार्य का क्या होगा, यहाँ प्रश्न चल रहा था ना ये अपना। हाँ, कल का रिफ्रेश कर दिया आपको। 12-15 घंटा चला जाएगा तो भूल जाते हैं ना, बीच में सब कितने गलत काम और कितने गलत विचार, हाँ, संसार के कितने कार्य वो भी एकदम तल्लीन होकर करते हैं, तो ये सब भूल जाते फिर। हाँ, पहला स्टेज में तो मुआशक्ति थी मूंझाई ने एक मोक्ष ने विषे प्रयत्न करवो, बे प्रयत्न करवा एम नहीं, एटले संसारनो प्रयत्न करवो अने मोक्षनो प्रयत्न करवो, ऐसा 2 प्रयत्न नहीं होता है। संसार का कार्य होता है और प्रयत्न नहीं होता है। लो आ केवुं बधुं छे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं?
संसारना कार्य करवा पड़े ये एक बात है। प्रयत्न का मतलब यहाँ क्या कहा, क्या किया? प्रयत्न माने एफर्ट, यहाँ अर्थ नहीं किया। प्रयत्न माने खुशी होकर वो काम करना, क्या हर्ष और उल्लास से संसार का कार्य करना। जैसा कोई बड़ा लाभ हमको होगा ऐसा समझकर संसार का कार्य करना, इसको यहाँ प्रयत्न का। समझ में आ रहा है कि नहीं? भविष्यना ध्येय पूर्वक मुझे भविष्य में ये लाभ होगा, बिजनेस ज़्यादा करूँगा तो भविष्य में क्या लाभ होगा कि बहुत पैसा होगा। बहुत पैसा होगा तो क्या करूँगा मैं? ये सब चीज़ ले लूँगा। हाँ, है ना? ભવિષ્યના ધ્યેયપૂર્વક રસ આવે છે, उत्साह आवे छे, ये रीते करवा। लेकिन मुमुक्षु को जब पता चलता है कि हमारे वर्तमान संसारिक कार्य में प्रयत्न करने से मिलता नहीं है, अगर पुण्य का उदय न हो तो क्या? नहीं तो ये कूली तो कितनी मेहनत करता है, हाँ? तो उसको क्या मिलता है? और ये सेठ तो एसी केबिन में बैठा होता है, हाँ? ऑर्डर देते रहता है, तुमको ऐसा करना, तुमको ऐसा करना, और मिनटों में करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्या? तो किसने मेहनत की और किसको पैसा मिला? हाँ, समझ में आया? शारीरिक मेहनत कूली ने की है। शारीरिक मेहनत से, फिजिकल एक्टिविटी से पैसे की कमाई होती है, तो कूली को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो आउट कर दिया। हाँ, अभी आगे दूसरा कि बहुत एजुकेटेड MBA, CA, लॉयर, ऐसा सब नॉलेज अपने पास हो, डिग्री हो, फिर तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो CEO होते हैं कंपनी के, वो कुछ पढ़े भी नहीं होते हैं और वो 100 MBA को तो जॉब देते हैं, 25-50 लॉयर को रखते हैं। इन हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बाहर को जाने की जरूरत नहीं, अपना ही पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। लेकिन वो सबको पगार मिलता है। और सेठ को कितना रुपया मिलता है? और उसको सेठ को मिलता है, उसका कितना परसेंटेज नौकर को मिलता है? जो बहुत पड़ा हुआ है, हाँ? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मुकेश अंबानी को कितना पैसा मिलता रहेगा? उसके सामने उसका CEO जो भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास बहुत लॉयर का टीम है ना, कि नहीं है? सब है उसके पास। वो सब लोग को कितना मिलता रहेगा पैसा? बोलो। तो ये क्या हुआ कि पुण्य का उदय है तो MBA और चार्टर्ड अकाउंट नौकर मिल जाते हैं, जो गधा मजूरी करेंगे और ये कमाएगा और ये आराम करेगा। ऐसा दिखता है कि नहीं? हम देखते नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि इसने पुण्य किया है पूर्व में?
तो फिजिकल एक्टिविटी से नहीं मिलता है, इंटेलिजेंस से भी मिलता है। तो एमबीए वाला तो सेठ होना चाहिए और मुकेश अंबानी को नौकर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी निर्णय करने का टाइम आ गया है अभी आपको कि पुण्य से ही मिलता है, पाप से नहीं मिलता है। हाँ? वर्तमान प्रयत्न से नहीं मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं। घर में बैठने की बात नहीं है यहाँ, हाँ? कि भाई पुण्य से मिलता है तो मैं तो हिलने वाला नहीं हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। देखो पुण्य से खाना आ जाएगा टाइम पे। मैं तो यहाँ से ऊपर, कौन सा 3rd फ्लोर है, आई विल नॉट गो। हाँ? लेकिन तुम्हारा पुण्य 12:30-1 बजे को है खाने का, ये तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम प्रयत्न करते हो। लेकिन जब खाना मिले तो नक्की करना कि ये मेरे प्रयत्न से नहीं मिला है, ये मेरे पुण्य से मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संसार के जो प्रयत्न है, और वो प्रयत्न में तीव्र रस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो ही हमको मिलेगा। क्या एंड रिजल्ट और अपना प्रेजेंट एफर्ट, उसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा रस चालू हो जाता है, रस का चार्जिंग चालू हो जाता है। मोबाइल में चार्जिंग होता ना, ऐसा प्रेजेंट एफर्ट, मेहनत, प्लानिंग, तैयारी, हाँ, और एंड में बहुत बड़ा फायदा। ये मेहनत का फल वो है। ऐसे हम जब दोनों को लिंक करते हैं, हाँ, तो फिर वो कार्य में हमें बहुत रस आने लगता है। ठीक है? लेकिन ये रॉन्ग कनेक्शन है, करेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले को भी कुछ मिलता नहीं है, ऐसा दिखा जाता है। हाँ? तो उदाहरण दिया ना अभी, तो आपने स्वीकारा कि नहीं वो उदाहरण को? हाँ, तो दिखा जाता है। तो फिर क्या करना? मेहनत को एंड रिजल्ट जो है उससे प्लग निकाल लेना, और वो जो सॉकेट है उसको पुण्य का उदय इसका सॉकेट उसमें डाल देना, हो गया पूरा। हाँ? फिर जब आप संसार का कार्य करेंगे तो आपको रस नहीं आएगा। तो क्या परिस्थिति होगी? रस नहीं है और फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली की डिमांड है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अरे सत्संग भवन में जाने के लिए भी हमको ट्रैवलिंग के लिए पैसा तो चाहिए कि नहीं? बॉम्बे से यहाँ आने के लिए भी टिकट का पैसा तो चाहिए कि नहीं? तो कमाना पड़ता है कि नहीं? तो संसार के कार्य करने पड़ते हैं कि नहीं? क्या સંસારના કાર્યો કરવા પડે એ એક વાત છે, અને ભવિષ્યના ધ્યેયપૂર્વક રસ આવે, ઉત્સાહ આવે એ રીતે કરવા એ બીજી વાત છે. મુમુક્ષુ એ છે કે જેને સંસારના કાર્ય કરવા નથી, એટલે આળસુ છે નથી કરવા એ વિષય નથી ચાલતો.
આમ તો સંસારનું કામ કોઈને કરવું જ નથી ગમતું. એક બાજુ પડ્યો રહે અને મજા કરે, ટીવી જોયા કરે ને મોબાઈલમાં गेम रहीमा करे, ये जने करवू छे, एनी यहाँ ये विषय नहीं चल रहा है. यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? जेने संसारना कार्य करवा नहीं परंतु करवा पड़े छे. केम करवा नहीं? कि ये कार्य करने से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है. हाँ, पुण्य का उदय रहेगा तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, पाप का उदय रहेगा तो नहीं आएगा. क्या? फिर भी वो कार्य उसको करना पड़ता है. जब ऐसी समझ होने पर भी अगर ऐसा निश्चय कर ले जीव, फिर भी उसको संसार के कार्य तो करने पड़ेंगे आज, के नहीं करेंगे वो? हाँ? करने पड़ते हैं. तो यानी खेद सहित करे छे. क्या करे? करना तो पड़ता है हमको, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. लेकिन उत्साह नहीं है. फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि संसार के कार्य तो व्यर्थ है. ये व्यर्थ है ने लागे छे. व्यर्थ माने बेकार है, इससे तो कोई फल मिलता नहीं है, पुण्य से मिलता है. और अभी हम पुण्य करेंगे तो आगे मिलेगा, ये तो भूतकाल के पुण्य से मिल रहा है. भूतकाल में भी अगर हमने ये बात का स्वीकार नहीं किया था क्या कि पुण्य से मिलता है, इसलिए हम संसार के कार्य में उलझे थे और पाप के परिणाम हमने बहुत किए, इसलिए वर्तमान में फल नहीं मिल रहा है. जैसे अभी हम करने वाले हैं, ये बात को नहीं मानेंगे और पाप के परिणाम चालू रखेंगे तो उसमें जो बंधन होगा तो भविष्य में आपको संसार में कोई कमाई होने वाला नहीं है. जैसे अभी नहीं मानता है जीव, भूतकाल में भी वो नहीं माना था, इसलिए उसने वो टाइम में संसार का कार्य ही किया और पाप का बंधन किया. समझाय छे कि नहीं? આપણામાંથી પણ બધા એમ કરશે ને ઘણા તો કે આ બધું ઠીક, હવે આપણે કામ આપણે જે કરી છે કરે રાખો ને, આપણી મહેનત કરવાથી જ આપણને મળે, પુણ્યથી મળે, એ આ બધું हाँ बेकार हम्बक છે આ બધું. तो फिर वो क्या करेगा? वो संसार के कार्य में रुचि से करने से उसको पाप का ही बंधन होगा, तो भविष्य में उसको पाप का उदय आएगा. करवा पड़े एवी परिस्थिति होय तो खेद सहित करे छे, अने एवी परिस्थिति न होय कि करना ही पड़े. समझो कि किसी के पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है या प्रॉपर्टी है कि पूरा जीवन का खर्च भी निकल सकता है. ऐसे जीव को क्या करना चाहिए कि रिटायर हो जाना चाहिए अभी, और आत्मकल्याण का काम करना चाहिए. एवी परिस्थिति न होय कि कमाया वगर चाले नहीं, तो सहज એટલે એવી પરિસ્થિતિ माने आपके पास है बैंक बैलेंस ऐसा, तो क्या करना चाहिए कि सब जगह से निवृत्त होकर, रिटायर होकर आत्मकल्याणना कार्यમાં લાગી જવું જોઈએ, आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रयास में लग जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा पुण्य का उदय बहुत रेयरली किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है.
1% पॉपुलेशन को भी ऐसा नहीं मिलता है क्या? 0.0001% को ऐसा योग मिलता है कि कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास है, उसमें सब आराम से जैसा वर्तमान में हमारा जीवन चल रहा है वैसे चलेगा क्या? तो पूरा समय, पूरी शक्ति अपने आत्म कल्याण के कार्य में लगानी चाहिए। अट्ठाईस पेज से लेंगे, लास्ट पैराग्राफ। એટલે એ ક્રમથી અવલોકનના સ્ટેજ ઉપર કોઈ આવે તો અવશ્ય એનો સ્વચ્છંદ નાશ पामे અને पामे જ। अवलोकन में अगर जीव आया तो उसका जो स्वच्छंद है वो 100% उसका नाश होगा ही। होगा कि नहीं होगा ऐसा बात, कोई वाद विवाद इसमें नहीं है। ये स्वच्छंद थोड़ी अथवा घणी हानि पाम्यो ત્યાં એટલી બોધ बीज योग्य भूमिका થાય છે। શું છે? देखो ऐसा क्रम लिया कि दोष का स्वीकार करे तो स्वच्छंद का नाश होता है, स्वच्छंद का नाश होता है तो बोध बीज योग्य भूमिका प्रकट हो जाती है। केवी सरस तथा अपूर्व बात करी है। जेटलो स्वच्छंद जीव में हानि पामे एटली योग्यता आवे छे, पात्रता आवे छे, अने ए पात्रता ने लईने आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध तेनु बीज त्यां वावी शकाय छे। आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो बीज ये बोध बीज है, वो स्वच्छंद की हानि होने से होता है। और स्वच्छंद की हानि कैसे होती है? दोष का स्वीकार करना, ठीक है, अपक्षपातपणे तो होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मज्ञान का जो प्रोसेस है वो एक ही प्रकार है, यही प्रकार है। तो कोई भी शुभ प्रवृत्ति करने से आत्मज्ञान 3 काल में होता नहीं है। ये प्रोसेस में से पास हुए बिना, स्वच्छंद की हानि किए बिना बोध बीज योग्य भूमिका, सम्यक दर्शन की भूमिका, पात्रता किसी को प्रकट नहीं होती है। भूतकाल में भी नहीं हुई है और भविष्य काल में भी नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकत्रीस पेज नीचे, स्वच्छंद ज्यां प्राय दबायो छे त्यां पछी ये होने के बाद, इतना तो पहले होता है क्या, उसके बाद मार्ग प्राप्ति ने रोकनारा 3 कारणों मुख्य करीने होय छे। मार्ग, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। मार्ग माने उपाय है, मोक्ष का कारण है। क्या? वो जिसको प्रकट हुआ उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो मोक्ष मार्ग प्राप्ति ने रोकनारा 3 कारणों, हजी 3 कारण बाकी है, पछी आत्मज्ञान थशे। समझाय छे कि नहीं? 3 कारणों मुख्य करीने होय छे एम अमे जाणीए छीए। कोण जाणे छे? आम कृपाळुदेव। कृपाळुदेव कहे छे कि अमे आम जाणीए छीए। स्वच्छंदनी हानि पाम्या पछी पण नीचे कया एवा 3 कारणों छे ए पण मार्ग प्राप्ति में
માર્ગ પ્રાપ્તિ એટલે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, એ ત્રણેયની એકતા, ત્રણેય એક સાથે છે, તે મોક્ષ માર્ગ છે. એ મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિને રોકનારા છે, અવરોધ કરનારા એ ત્રણ કારણો મુમુક્ષુ જીવને હોય છે ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હવે ત્રણ કારણો કયા છે એ લેશે. આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, પહેલું કારણ. બીજું કારણ પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ, અને ત્રીજું કારણ પદાર્થનો અનિર્ણય. એટલે આત્મ સ્વરૂપનો નિશ્ચય ન હોવો, આત્મ સ્વરૂપની ઓળખાણ ન હોવી, ભાવભાષણ ન થવું, એવો જે પ્રકાર છે તે પણ માર્ગ પ્રાપ્તિમાં બાધક કારણ છે, અથવા ત્યાં સુધી સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. 33મા પેજમાં એ બધા કારણો ટાળવાનું બીજ હવે પછી કહીશું. પહેલાં તો प्रॉब्लम क्या है ये डॉक्टर कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है. हाँ बराबर है. रिपोर्ट माथी शू काढ़े, ये सब प्रॉब्लम है तुम्हारा, और फिर ये दवाई है उसका, ये इसका सोल्यूशन. આવી રીતે અહીંયા પણ જ્ઞાનીઓ પણ साइंटिस्ट है. प्रॉब्लम क्या है कि तुमको स्वच्छंद की हानि होने के बाद 3 प्रॉब्लम अभी बाकी है. आलोकनी अल्प सुखेच्छा અને પરમ દૈન્યતાની ઓછાઈ અને આત્માનો નિર્ણય. આ 3 કાર્ય તારા જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી તને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તો હવે એ કેવી રીતે થાય? એ 3 પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શું? એમ કહીને કહે છે કે આ બધા કારણો ટાળવાનું બીજ હવે પછી કહેશું. હવે અમે કહેશું તમને કે આ 3 કેવી રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. શું એનું મૂળભૂત કારણ શું છે એ અમે તને કહેશું. બીજ કીધું ને, બીજ. નીચે કહેશે, નીચે ક્યાં કહ્યું છે એ જોવું હોય તો અધિક શું કહીએ એની ઉપરની લીટી છે, એમાં છે નીચે. અચ્છા, આ તો પ્રવચન છે. મૂળ પુસ્તકમાં અધિક શું કહીએ એની ઉપરની લીટી છે. અને એ ત્રણેયનું બીજ મહાત્માના વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે. ત્રણેયનું બીજ કે શું કીધું એ આ છે કે છે. અને એ ત્રણેય પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન, ત્રણેય પ્રોબ્લેમ ટાળવાનું કારણ શું? એટલે બીજ મહાત્માના વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે. જ્ઞાની પુરુષ મારા આત્માના માટે કરવાનું પરમ કારણ છે, અથવા એકમાત્ર કારણ છે, એવું સમજાયા પછી અને જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ ઓળખાયા પછી એમના પ્રત્યે પરમ પ્રેમ, અનન્ય પ્રેમ આવે છે. એ ખરેખર તો પોતાના આત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. શું કીધું? કોઈને જાણવું હોય કે મને મારા આત્માનો કેટલો પ્રેમ છે, તો એને એમ જ લાગે કે મને બહુ પ્રેમ છે, એટલે જ હું આ કામમાં લાગી ગયો છું. સમજાય છે? તો એનું ચેકિંગ પોઈન્ટ આપ્યું અહીંયા
કે તને જ્ઞાની માટે જેટલો પ્રેમ છે ને એટલો ડિગ્રી ટુ ડિગ્રી તને તારા આત્મા માટે પ્રેમ છે. અને જ્ઞાની માટે તને પ્રેમ નથી તો તને તારા આત્મા માટે પ્રેમ નથી. એમ અહીંયા શું કહે છે જો, એમના એટલે જ્ઞાનીના સ્વરૂપ ઓળખાયા પછી એમના પ્રત્યે પરમ પ્રેમ અનન્ય પ્રેમ આવે છે. એ ખરેખર પોતાના આત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેનો પ્રેમ એ નિજ આત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. શું? અને એ પરમ પ્રેમ આવે ત્યારે એ ત્રણેય કારણો ટળવાનું બીજ એવી યોગ્યતારૂપ કારણ એ મુમુક્ષુ જીવમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શું? અહીંયાથી એનું બીજ ચાલુ થાય છે, શું? જે વધીને એ કાર્ય પૂરું કરશે. પ્રશ્ન: અહીં જ્ઞાની પુરુષ તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ લેવા કે પરોક્ષ જ્ઞાની પુરુષ લેવા? परोक्ष माने जो अभी नहीं है, पहले हो गए. क्या पहले भी ज्ञानी पुरुष हुए ना, उनको क्या कहेंगे? परोक्ष. और जो वर्तमान में जीवंत है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष. तो प्रश्न उठता है कि ज्ञानी पुरुष यहाँ प्रत्यक्ष लेना कि परोक्ष लेना? परम प्रेम की जो बात आई ना, तो ये भूतकाल के ज्ञानी के प्रति परम प्रेम की बात है कि वर्तमान जीवंत ज्ञानी है, सजीवन मूर्ति है, उनके प्रति प्रेम की बात है? ऐसा प्रश्न मुमुक्षु का है. समाधान: प्रत्यक्ष ज्ञानी लेवा. ओळखाण तो परोक्षनी कदी बनी सके नहीं. पहचान अगर हमें करना है किसी का, अंतर पहचानना है, तो उनको हाजिर होना चाहिए, हम उनके परिचय में रहने चाहिए. 500 साल पहले कोई ज्ञानी हुए, हाँ, तो उनके अंतर परिचय हम कैसे करेंगे? उनकी तो वाणी है, शास्त्र है, और शास्त्र में तो मार्ग है, मर्म नहीं है. मर्म तो ज्ञानी का हृदय में है. કૃપાળુદેવ का वचन છે ને, શાસ્ત્રમાં માર્ગ છે પણ મર્મ નથી. મર્મ તો જ્ઞાનીના હૃદયમાં છે. મર્મ એટલે રહસ્ય, આત્માની પ્રાપ્તિનું રહસ્ય, એ મર્મ, એ શાસ્ત્રમાં નથી. ओळखाण तो परोक्ष नहीं कभी बनी सके नहीं. हम आपको कहे कि हम हमारे दादा के पिताजी है, उसको आप पहचानो. हमारे घर वाले को भी हम बोले तो भी वो नहीं पहचान सकते. बार मेरे ग्रैंडफादर के पिताजी को आप पहचानते हो कि कहाँ मिले ही नहीं है, तो कहाँ से पहचानेंगे? हाँ, पहचानने के लिए मिलना पड़ता है, परिचय में रहना पड़ता है, तब पहचान हो सकती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओळखाण तो प्रत्यक्ष नहीं जो है, अंतर परिणमन की पहचान करनी है. शरीर की पहचान थोड़ी करनी है हमको. शरीर की नहीं करनी है, भाषा की नहीं करनी है, बोध की नहीं करनी है. हाँ, लेकिन अंतर में आत्मा का आधार से जो शुद्ध परिणमन हुआ वो हमें देखना है, और फिर नक्की करना है कि ज्ञानी है. किसी के कहने पर हमें नक्की नहीं करना है. जैसे हम लोग सब मान रहे हैं ना कि गुरुदेव ज्ञानी है, हाँ, बेन श्री ज्ञानी है, ठीक है, तो ज्ञानी है, उसकी आपने पहचान की है कि नहीं किया? तो कैसे नक्की किया? कि किसी ने बोला है हमको? सब बोलते हैं,
हाँ? इसलिए वो ज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है ना, हमारी पहचान क्या है? સપનામાં પણ એને 2 વાગે રાત્રે ઉઠાડો, ઉઠ, ગુરુદેવ જ્ઞાની છે કે નહીં? હા છે. કેટલું પાક્કું છે આનું, પણ આને ઓળખાણ છે એને? हाँ नहीं. श्रे तुमको उठाएंगे रात को 2 बजे और पूछेंगे गुरुदेव ज्ञानी है कि नहीं, कृपालु देव ज्ञानी है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? इंस्टेंट यस है. और दूसरा कोई ज्ञानी को वहाँ खड़ा कर दे और पूछे ये ज्ञानी है कि नहीं, आई डोंट नो. माने एक ज्ञानी को जो पहचानता है वो दुनिया के तमाम ज्ञानी को पहचानता है. परिचय में आना चाहिए बस. ऐसा कोई फॉरेन में, अमेरिका में कोई ज्ञानी बैठा हो तो यहाँ बैठे बैठे पहचाने, ऐसा नहीं. एक ज्ञानी ने जे ओळखे छे ते બધા જ્ઞાનીને પરિચયમાં આવીને ઓળખી લે છે. એટલું જ નહીં, પણ વિશ્વના તમામ અજ્ઞાનીને ઓળખે છે. આની ક્યારે પણ ભૂલ ન થાય. શું કીધું? कैसे ऐसा है कि एक ज्ञानी का जो परिणमन से जिसने पहचाना है वो सर्वज्ञानी में वो परिणमन होता है, और कोई भी अज्ञानी में वो परिणमन नहीं होता है. समझाय છે કે નહીં? ન્યાયથી બધી વાત. કેમ ટાઈમ થઈ ગયો છે? જ્ઞાની તો જ્ઞાનીને ઓળખે જ, ન ઓળખે એવું બને જ નહીં. સમજાય છે? અને અજ્ઞાનીને પણ ઓળખે. પછી બારમાં ગમે તેવું એનું નામ જ્ઞાની તરીકે એ પ્રસિદ્ધ કર્યું હોય, હા, બીજા મુમુક્ષુએ એને જ્ઞાની માન્યા હોય, અથવા પોતે જ કીધું હોય કે હું જ્ઞાની છું, શું તો જ્ઞાનીને ખબર પડી જાય કે આ જ્ઞાની છે કે નહીં. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ હોય એ પણ જ્ઞાનીને ઓળખી લે છે, અજ્ઞાની તો જ્ઞાનીને ઓળખે જ ને. શું કરોડપતિ હોય એ બીજા કરોડપતિને ઓળખે? મને નથી ખબર. હા, કરોડપતિ એક હોય, આ બીજો માણસ આ કરોડપતિ છે કે નહીં એના પરિચયમાં બધો હિસાબ જાણી લે, પછી એને ખબર પડી જાય કે નહીં, કે ન પડે? કેમ કે જેની પાસે કરોડ રૂપિયા હોય એ કરોડપતિ, એને ખબર છે. આની પાસે લાખ રૂપિયા છે માટે આ કરોડપતિ નથી. બરાબર ને? ओळखाण विना बहुमान नहीं था. बहुमान क्यों नहीं होता है? क्या? क्योंकि पहचान नहीं है. ये संसार में पंचम आरे में ऐसा जीवन जीते जीते, आज का जीवन कैसा है देखो आप. क्या इसके बीच में कोई एक जीव ने कितना पुरुषार्थ किया रहेगा तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई. ऐसा पहचान के काल में उसको पता लगता है कि इसने इतना पुरुषार्थ किया है. हम तो हर एक जगह में हार जाते हैं. मोह के परिणाम हमको तो चालू ही रहते हैं. पर पदार्थ में से सुख लेने की वृत्ति हमारी जाती ही नहीं है. हमारा अवलोकन ही नहीं चल रहा है. हमारा कुछ ठिकाना नहीं है. तो पहचान के काल में इसको पता लगता है कि ये सब में से पास होकर इतना महान काम जिसने किया है, इतना पुरुषार्थ किया है, तो उसको बहुमान हुए बिना रहता नहीं. ओळखाण विना बहुमान થાય नहीं. અને ઓળખાણ છે એ પરિચય વિના થાય નહીં. कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, परिचय में नहीं रहेगा.
तो परिचय में नहीं रहेगा तो पहचान कैसे होगी? परिचय में भी पहचानने का प्रयास नहीं करेगा तो भी पहचान नहीं होगी। क्या कहा? कृपाणुदेव, उनके फैमिली मेंबर्स या उनके ऑफिस के मेंबर्स वो उनके साथ ही रहते थे, लेकिन वो सब पहचान नहीं सके। माने परिचय था, साथ में रहना था, हाँ, लेकिन पहचानने का टारगेट नहीं था कि मुझे पहचानना है, ऐसा विचार ही नहीं था, तो पहचान नहीं हुई उनको और उनको प्रथम संकित नहीं हुआ। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी तो दूसरे लोग को उतना टाइम भी नहीं मिलता है साथ रहने का। कृपाणुदेव के साथ मुमुक्षु को रहने का कितना टाइम मिलता है? वो जब बोध देते हैं, सत्संग आदि करते हैं, तो उतना टाइम मिलेगा, और वो टाइम के अंदर में पहचान लेने का है, जो सौभाग्य भाई ने कर लिया पहचानने का काम, और उनको आत्मज्ञान भी हो गया वही भाव में आगे जाकर। लेकिन फैमिली मेंबर को तो कितना टाइम मिलता है? सौभाग्य भाई को कितना मिला? या ऑफिस में जो काम साथ में करते हैं 6-8 घंटा, 8 घंटा तो ऑफिस में रहते हैं सब लोग, तो उसके साथ जो भी रहते हैं उनको टाइम बहुत मिलता है, लेकिन पहचानने का टारगेट ही नहीं है, पहचानने की कोई ज़रूरियात ही नहीं लगती है, पहचानने से कोई लाभ ही नहीं समझ में आया है, तो क्यों पहचाने? समझ में आ रहा है कि અને પરિચય પ્રત્યક્ષ વિના સંભવિત નથી, એટલા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ લેવા। આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, આ જે કારણ છે એ અભિપ્રાય પ્રધાનતાથી છે, આચરણ પ્રધાનતાથી નથી, એટલે ચારિત્ર પ્રધાનતાથી નથી। કેમ કે વિષય મુમુક્ષુની ભૂમિકાનો ચાલે છે। મુમુક્ષુની ભૂમિકા એ અભિપ્રાયને બદલવાની ભૂમિકા છે। જેટલા પણ વિપરીત અભિપ્રાયો, મિસકોન્સેપ્ટ્સ છે તે મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં બદલાય છે અને યથાર્થતા આવે છે। क्या विषय अभी चेंज हो रहा है कि मुमुक्षु जो है उसका जो अभिप्राय है, कोई काम करने के पीछे अभिप्राय रहता है, इंटेंशन। इंटेंशन समझते कि नहीं? क्या वो सम्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको अभिप्राय कहते हैं। ये मिथ्या है अभिप्राय, इसलिए उसको मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? समझ में आया? आचरण क्रोध मान माया लोभ का, पुण्य पाप का हो, उसकी बात नहीं चल रही है, क्योंकि आचरण बदलना नहीं है। पाप के परिणाम छोड़कर पुण्य के परिणाम करना है, वो बात मुमुक्षु के लिए है ही नहीं। अरे वो ज्ञानी के लिए भी नहीं है, वो तो मुनि दशा की बात है। आचरण तो चारित्र अंश से पंचम गुणस्थान में चालू होता है, पंचम गुणस्थान के अंत से चालू होता है, और महाचारित्र मुनिराज को होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शायद ये आपने नया विषय आपको समझ में आएगा और पता भी चलेगा कि काम करना बहुत इजी है, क्योंकि आचरण बदलना ये बहुत कठिन काम है। और जिसको सच्चा मार्ग यानी ज्ञानी का मार्ग जिसके पास नहीं है, ऐसे जैन धर्म में भी
सब आचरण बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आचरण के पीछे जो अभिप्राय है वो मिथ्या जब तक है तो आचरण का कोई बदलने से फायदा होने वाला नहीं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा अभिप्राय माने वो कोई भी कार्य अथवा कोई भी भाव आप करो, उसके पीछे अंदर में आपका अभिप्राय क्या है वो करने के लिए, इंटेंशन क्या है। अगर वो अभिप्राय मिथ्या है तो वो आचरण कितना भी शुभ हो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसको मिथ्या चारित्र में गिनने में आएगा। क्या चारित्र समझ में आएगा? चारित्र मिथ्या भी है और सम्यक भी है, दो प्रकार है ना कि नहीं? हाँ, आत्मा में जितनी स्थिरता है वो सम्यक चारित्र है, स्थिरता के कारण से जितनी वितरागता चारित्र गुण में प्रकट हुई है, एक चारित्र गुण में एक पर्याय, एक अवस्था, आत्मा के आधार से जो वितरागता का एक साइड है और जब बाहर में शुभ भाव चल रहा है वो दूसरी साइड है। एक बाल के दो छेड़े हैं। क्या? एक बाल है ना, तो एक आत्मा में ये साइड है ज्ञानी को, और ये साइड में अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, એટલે पूरा अंदर में नहीं है इसलिए बाहर है। समझ में आ रहा है? साधक दशा में है, उसको क्या कहते हैं? साधक दशा, यानी साधक दशा में बाधक दशा भी होती है। क्या? तो साधक दशा इसलिए कहा कि आत्मा की साधना, आत्मा की स्थिरता चालू हो गई है, उतनी साधक दशा है, और जितना शुभ भाव है वो बाधक दशा है। तो यहाँ चारित्र की बात नहीं है, मुमुक्षु की भूमिका है। अभी मुमुक्षु को आत्मज्ञान होने वाला है और वो ज्ञानी बनने वाला है, और वो भी गृहस्थ दशा में ज्ञानी बनने वाला है। वो दीक्षा लेकर ज्ञानी बनने वाला वो नहीं है यहाँ, वो तो बहुत आगे का काम है। जितनी आत्मा की स्थिरता है उस अनुसार गुणस्थान है। समझ में आया? और मुमुक्षु को तो आत्मा की स्थिरता ही नहीं प्रकट हुई अभी, उसका प्रयत्न अभी चालू हो रहा है। क्या? कि आत्मा की स्थिरता करने का। उसको जब स्थिरता होगी आत्मा की, ये उसको सम्यक चारित्र प्रकट होगा, और वो गृहस्थ दशा में ही प्रकट होता है उसको, और वो ज्ञानी बनता है। चतुर्थ गुणस्थान का ज्ञानी का शास्त्र में क्या नाम दिया? अविरत सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। क्या? अविरत सम्यक दृष्टि। और उसके बाद जो पंचम गुणस्थान है उसका नाम क्या है? व्रति श्रावक। क्या? और छठे सातवें गुणस्थान में महाव्रती है। समझ में आए? तो टाइम हो गया है, ये विषय हम शाम को लेंगे। एक मिनट ब्रेक है, फिर 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर।
साहिब जी, अवलोकन करने पर जब दोष ध्यान में आता तो बार बार दोष देखने से ऐसा लगता कि ये दोष मेरा है और मैं बुरा हूँ। तो इससे अवलोकन में थोड़ा प्रॉब्लम आता कि जब बुरा लगता कि ये मेरा दोष है और बार बार, तो ऐसा लगता कि थोड़ा अवलोकन कम करूँ। तो इसको ओवरकम कैसे करना? देखो, दोष है तो आपको नुकसान तो हो रहा है, ठीक है? तो नुकसान की चिंता आपको हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो काम करना चाहिए ना। तो वो काम कैसे होगा? आप पक्ष छोड़ेंगे, ठीक है, तो दोष कमज़ोर होंगे, तो आगे जाकर दोष का नाश होगा। ये एक प्रोसेस है इसमें। और अवलोकन आप जारी रखेंगे तो ये काम कर सकते हैं ना। अवलोकन बंद कर दिया आपने तो जो उसके बाद जो दोष होगा उसका पक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो नुकसान वापस चालू कर दिया आपने। हाँ। तो ये दोष जो है जिसके लिए आपको तकलीफ होती है, तो वो तो एक पिंपल है, लेकिन बाकी का शरीर तो अच्छा है। तो अपने को पूरा पूरा पिंपल वाला क्यों मानते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप अपने को पूरा दोष वाला मानते हैं, लेकिन दोष एक आपका छोटा अंश है, पिंपल जैसा। तो उसको तो निकाल कर फेंकना है हमको, उसे घबराना थोड़ी है हमको। हाँ, पिंपल आया तो घबरा जाते क्या? क्या करते हम? निकालने का ट्राई करते। हाँ, निकालो तो फिर फ्रीली यू कैन गो अराउंड। हाँ, नहीं निकालेंगे, घर में बैठकर किसी को मैं नहीं बताऊंगा, तो कहीं भी आप जा नहीं सकते, घर में ही बैठे रहो फिर। हाँ? बराबर है ना? ऐसा दोष जो है ये आपका पूरा आत्मा दोषित नहीं होता है, तो खुश हो जाओ, ये तो खुशी होने का है। हाँ? एक छोटा अंश है जिसमें दोष है। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत, ठीक है? अनंत गुण में एक गुण चारित्र नाम का गुण है। तो अनंत में एक कितना छोटा हुआ, पहले वो नक्की करो। अभी एक चारित्र गुण की अनादि काल से अवस्था चल रही है। राग द्वेष चल रहा है ना अनादि काल से, और भविष्य में अनंत काल तक चलने वाला है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है? तो इतना अनादि काल से अनंत काल में कितनी अवस्था होती है? अनंत। उसमें एक अवस्था में आपका दोष है। इतना छोटा चीज है, उसको आप अपना कंप्लीट स्वरूप क्यों मानते हो? वो छोटा है एक पार्ट जिसको हमको निकालना है। हाँ? अपने पूरे आत्मा में नहीं प्रवेश हुआ है उसका, वो तो भिन्न रहता है अंदर में, निकलने के लिए रेडी है वो, हम निकाले तो। पिंपल भी निकलने के लिए रेडी है, आप कुछ मत करो तो थोड़े दिन में अपने आप चला जाएगा। नहीं जाएगा? કાંઈ ન કરો તો પિમ્પલનું ભાઈ શું તમને ખબર વધારે? એમનેમ છોડી દો તો કેટલા દિવસ? नहीं, मैक्सिमम 1 महीनों। हाँ, माने वो निकलने के लिए ही तो आया है। आप कुछ ना करो तो भी 1 महीने में वो निकल जाता है, ऐसे बोलता है। ऐसे दोष है, ये निकलने के लिए ही आया है। हाँ? तो उसके लिए हमको क्यों ऐसा मानना कि मैं पूरा दोषित हो गया? ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं है। साहब जी, जो बात आई कि संसार में कुछ भी मेरी मेहनत से नहीं मिलता है, पुण्य से ही मिलता है, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर में एक वो रॉन्ग अभिप्राय बहुत स्ट्रांगली है कि पुण्य से मिलता है तो वो पुण्य करने का भी अंदर में एक रहता है कि हाँ, ऐसा तो वो एक तो belief- भविष्य में मिलेगा।
अगर आप वर्तमान में पुण्य करेंगे तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन आज जो मिल रहा है, कल सुबह जो मिलने वाला है, उसकी बात चल रही है ना। वो अभी पुण्य करने से मिल जाएगा। हाँ, तो वो पहले जो किया है पाप, उसका तो फल आने दो। हाँ, ठीक है ना, तो उसका फल आ रहा है। तो ऐसा आप डिस्कनेक्ट करते हैं, और कर्म पुण्य से फल का, पुण्य पाप से फल का कनेक्ट जो करते हैं, ऐसा जो आपको वर्तमान में भाव आप कर रहे हो, उसमें पुण्य भी हो रहा है और मिथ्यात्व भी कम हो रहा है। वापिस नया पुण्य करने की क्या जरूरत है। ऐसे विचार से पुण्य बंधन भी होता है, और ऐसे विचार से मिथ्यात्व भी मंद होने लगता है। ड्यूअल बेनिफिट है। और जो पुण्य ऐसे विचार से बनता है, वो हाई क्वालिटी का पुण्य है। और पुण्य करने है, ऐसा जो पुण्य करते हैं, वो लो क्वालिटी का पुण्य है। जैसा कोई कहे कि मैं पूजा करूं, मुझे पुण्य करना है, मुझे देव दर्शन करना है, क्योंकि मुझे पुण्य करना है, मुझे शास्त्र अभ्यास करना है, इसलिए मुझे पुण्य करना है, मुझे व्रत करना है, मुझे पुण्य करना है, मुझे उपवास करना है क्योंकि मुझे पुण्य होगा। ऐसा प्लानिंग कर कर जो पुण्य करता है, वो पुण्य की क्वालिटी बहुत छोटी और लो है, उसका फल भी लो आता है। लेकिन जिसको पुण्य करना नहीं है, वैसे उसको भाव आया तो उसमें भी उसको पुण्य भाव होता है। पाप भाव वो थोड़ी है। पुण्य नहीं करना ऐसा विचार पाप है कि पुण्य है? लो, नक्की करो। मुझे पुण्य नहीं करना है, मुझे शुद्ध भाव ही करना है, मुझे वितरागी भाव करना है, ऐसा जिसको विचार आया, भाव आया, उसको पुण्य भाव है कि पाप भाव है, वो नक्की करो आप। वो पुण्य क्वालिटी हाई है, तो उसके फल में सच्चा मार्ग मिलता है, देव गुरु शास्त्र मिलते हैं। और बाहर में इस प्रकार की योग्यता रहती है, बाह्य परिस्थिति के उसको आत्मकल्याण में कोई विघ्न न हो, अंतराय न हो, इस प्रकार के सब उसका उदय में आ जाता है। इसलिए वो हाई क्वालिटी के पुण्य है। और ये लो क्वालिटी के पुण्य जो है, इससे भोग मिलते हैं, और भोग के काल में नया पाप होता है। समझ में आया? लो क्वालिटी के पुण्य से क्या पैसा मिलेगा, ये सब संसार के पदार्थ मिलेंगे, तो वो पदार्थ का हमको कितना आकर्षण है, देख लो आप। पैसा मिला या गाड़ी मिली या नया मोबाइल मिला, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें खो जाएंगे और नया पाप जोरदार करेंगे, और फिर वापस अधोगति में चले जाएंगे। जय जिनेन्द्र साहिब जी। साहिब जी, ऐसा मैंने दोष देखा अभी मेरे में कि जब यहाँ सत्संग चल रहा है तो मेरा ध्यान दूसरे विचारों में चले जाता है, फिर वहाँ से खींच के वापस यहाँ लाती हूँ। तो उसके लिए मेरा प्रयास कैसे बढ़ाना, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना? इसमें क्या है कि जहाँ रुचि है जीव की, वहाँ उसका विचार चला जाएगा। रुचि अनुयायी वीर्य, उपयोग जो है अपना ज्ञान, वो जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ आपको नक्की करना है कि वो उससे आपको लाभ मिल रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसी दो में से एक जगह में जाएगा वो, आपका ज्ञान ऑटोमेटिक। क्या? तो अगर वो जहाँ गया है, वहाँ से आप खींचकर यहाँ लेकर आते हैं, तो भी वापस थोड़ी टाइम में वहाँ चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि वो जाने का कारण क्या है कि उससे लाभ और नुकसान जो हमारी मान्यता में है, उसके कारण से वो ज्ञान वहाँ चला जाता है। तो आपको वहाँ नक्की करना चाहिए कि ये कोई भी चीज़ मुझे लाभ का कारण नहीं है, नुकसान का कारण नहीं है। जैसे होने वाला है, केवड़ी परमात्मा ने देखा है, वैसे ही होगा, अन्य कोई तरह से नहीं होगा।
ऐसे अपने ज्ञान को ट्रेन करना पड़ेगा आपको वारंवार, तो फिर थोड़े टाइम के बाद आपका ज्ञान यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं। हाँ, थैंक यू सर। साहब जी, हम्म, ज्ञानी के अंतरंग परिणाम की बात आती पहचानने की, तो उनसे संपर्क तो बहुत कम रहता है, लेकिन मुमुक्षुओं के संग संपर्क ज़्यादा रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसका मुझे कम? किस प्रकार અને કોની સાથે ઓછું છે? હા, એ તો હોય જ ને, અજ્ઞાની સાથે એનાથી વધારે છે। मुमुक्षु से ज़्यादा अज्ञानी, वो नहीं बोले आप। तो मुझे क्वेश्चन ऐसा राइज हो रहा था, इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुमुक्षुओं में भी मुझे किस प्रकार चेकिंग करना चाहिए कि जिससे मैं आगे और बढ़ सकूं, मतलब मैं अपनी योग्यता पात्रता डेवलप करते हुए मुझे क्या चेक पॉइंट रहना चाहिए और किनका संपर्क बढ़ाना चाहिए, ऐसा एक कुछ मुझे अभी विचार बार बार आ रहे हैं। मैंने पहचान ज्ञानी की छोड़कर आगे अभी वर्तमान में जब मैं मुमुक्षुओं के संग रहता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार वर्क करना चाहिए। ओके, तो मुमुक्षु में आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए आपसे आगे कौन है, क्या आपसे ज़्यादा प्रयास किसका है, आपसे ज़्यादा प्रयोग कौन कर रहा है, आपसे ज़्यादा जागृति सावधानी किसकी बरतती है, आपसे ज़्यादा कौन प्रमाणिक है अपना स्व कार्य में, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और बाकी के मुमुक्षु को गौण कर कर उसके साथ अपना संबंध बढ़ाना चाहिए, तो उसके कारण से आपके परिणाम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू साहब जी, जो परिचय की बात आई है तो उसमें समझना था कि ज्ञानी से कैसे मतलब परिचय बढ़ाना, मतलब क्या प्रकार से मतलब बढ़ाना, वो थोड़ा परिचय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन परिचय में पहचान करने का मुख्य कार्य करना चाहिए। परिचय तो पूर्व के पुण्य से मिलता है, आपकी इच्छा से नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो साहब जी, जब परिचय में मतलब खाली सत्संग में ही पहचान करना, या फिर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि परिचय का मतलब ये सत्संग के अलावा भी मतलब कहीं मिलना हो, ऐसे परिचय बढ़ाना। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, सबको परिचय ही तो कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। सत्संग भी परिचय ही तो है, और क्या है, अपरिचय थोड़ी है सत्संग। तो साहब जी, एक मेरे को ऐसा लगता है कि सत्संग में जब ज्ञानी को देखता हूँ तो एक अलग लगता है, और जब सत्संग नहीं है बाहर में संसारिक कार्य में देखता हूँ तो वो इम्पैक्ट में अलग अलग लगता है। मतलब तो आप तो क्या देखते हो, शुभ अशुभ देख रहे हो ना, अंतर तो देखते नहीं हो ना। हाँ, वही ट्राई करता हूँ, तब मेरे को अलग। ज्ञानी के परिचय में ज्ञानी के जो स्वभाव है, उसके जो मंद कषाय है, उनको शास्त्रबद्ध संबंधी जो जानकारी है, वो सब आप देखते हैं। वो ज्ञानी अपना मानते ही नहीं है, वो ज्ञानी का है ही नहीं। लो, ज्ञानी उसमें है ही नहीं। ज्ञानी तो उससे भी भिन्न अंदर में अलग है, तो वो ज्ञानी का परिचय है ही नहीं। वो तो पुण्य भाव का परिचय है। वो वाणी का परिचय जो पुद्गल है उसका परिचय है, और शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है वो तो परज्ञ है, ज्ञानी उसको अपना मानते ही नहीं है। आत्मा से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, उसको अपना मानते वो। तो जो उनका नहीं है उसमें हम उसका परिचय करें तो परिचय कैसे होगा। तो सब जी पहले नक्की करना है कि ये में नहीं है, उसके आगे हाँ, वो देखना। हाँ, वो 407 ज्ञान गोष्ठी में 407 नंबर का प्रश्न है। वहाँ ये बात मुमुक्षु ने गुरुदेव को पूछी है कि ज्ञानीनी पहचान कई विधि थी करवी, कैसे हमको करना। क्या है?
है. ટાઈમ કેટલો છે? 5 મિનિટ છે. થઈ ગયો ટાઈમ. જ્ઞાનીની પરીક્ષા કરવાની ઉત્તર અને ઓળખાણ કરવાની રીત પણ જગતના જીવોને આવડતી નથી. જગતના જીવો એટલે અહીંયા બહારમાં જે બધા રસ્તામાં ફરે છે એ જગતના જીવો, અને આપણે મુમુક્ષુ એમ નથી, આપણે જ જગતના જીવો છીએ. અથવા જે ઓળખતા નથી બધા જગતના જીવો છે. સમજાય છે કે નહીં? એટલે પોતાની કલ્પના અનુસાર માપ કાઢે છે. પોતે એક કલ્પના કરી છે, જ્ઞાની એટલે આવા હોવા જોઈએ, અજ્ઞાની એટલે આવા. એક પોતાની કલ્પના છે, ઇમેજિનેશન. એ પ્રમાણે એ જોવે છે. पहला नंबर ना अज्ञानी एवा છે. હવે उसमें भी नंबर दिए हैं, हाँ? अपन कौन से नंबर में चेक कर लेना सब. कि मात्र बाहરના વેશની परीक्षा करे છે. कपड़ा पहना जो है वो वाइट कलर का है या रंगीन है, इस्त्री वाला है, ड्राई क्लीनिंग वाला है कि सादा है, खादी वाला. हाँ? समझाई से? तो बहुत सब कॉस्टली है, तो ये इतना रस है तो कहाँ से ज्ञानी हुए? ये तो अज्ञानी का लक्षण हो गया. ऐसी अपनी कल्पना से ये सब हिसाब करते हैं. तो कोई सम्यक दृष्टि राजा हो तो क्या करेगा? वो चक्रवर्ती हो, भरत चक्रवर्ती, 6 खंडनो धनी, हाँ, वो तो पहचान ही नहीं सकेगा. 96,000 रानी, 96,000 महल मारी है, 96,000 पैलेस. एक एक रानी एनी पटरानी 1000 देव सेवा करे. स्वर्ग बाळाती देव आવીને उसका नौकर का देखो, अपना नौकर देखो. इतना वैभव है बाहर में और अंदर में जरा भी रस नहीं है. कहाँ से आप हिसाब करेंगे वहाँ? दूसरा नंबर का अज्ञानी बाह्य क्रिया देखीने परीक्षा करे છે. बाह्य क्रिया शू करे છે, क्या करते हैं? ऐसा ही करना चाहिए. वो गुरुदेव क्या करते थे कि कभी भी शास्त्र समयसार पढ़ते. वो कोई भी ज्ञानी को समयसार पढ़ना चाहिए. अभी वो नॉवल पढ़े तो क्या होगा उसको? डीलिंग. हाँ? ત્રીજા નંબરના અજ્ઞાની એવા છે કે કશાયની મંદતા ઉપરથી માપ કાઢે છે. પુણ્ય ભાવ है कि पाप भाव है? गुस्से में है कि शांत है? गुस्से में है तो वो तो अज्ञानी, खत्म, छोड़ो. हाँ? शांत भाव होना चाहिए. हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी प्रश्न करें, उनको शांति से जवाब देना चाहिए. हाँ? क्यों? कि वो ज्ञानी है. तो अज्ञानी ऐसा करते हैं ना, ज्ञानी तो नहीं करेंगे ना. हाँ? वो गुरुदेव जब कड़क भाषा में बोलते तो सुनना चाहिए आपको. कभी गुरुदेव को प्रश्न पूछा तो कहते ये जवाब देवाई गयो છે પહેલા, ત્યાંથી જાણી લેજો. ऐसा भी गुरुदेव ने कहा है. तो वो टाइम में डाउट हो जाता है, अरे मारू बराबर है कि नहीं, अज्ञानी है कि नहीं. नहीं, अभी 2 मिनट अज्ञानी हो गए, फिर वापस समय सार ले लेंगे ना, फिर ज्ञानी बन जाते हैं. ऐसा नहीं होता. 24 घंटे वो ज्ञानी ही रहते हैं. ज्ञानी अज्ञानी 24 घंटे अज्ञानी ही रहता है. कोई बाह्य क्रिया में परिवर्तन के कारण से आत्मज्ञान को कुछ भी नहीं होता. कोई भी कषाय हो तो ज्ञानी को आत्मज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता. लो, नारकी जो ज्ञानी है नरक में, तो उनको कौन सा कषाय चल रहा है?
6 कषाय लेशिया है, हाँ, तो उनका जो कषाय का बहुत हल्का प्रकार का वो क्रोधादि भाव होते हैं उनको के लेशिया, फिर भी वो ज्ञानी है, तो उनको आत्मज्ञान में कोई बाधा नहीं होती। संसार की कोई भी प्रवृत्ति हो या अंदर में कोई भी कषाय हो, वो सम्यक दर्शन को टच भी नहीं कर सकता है। ऐसा कमजोर सम्यक दर्शन नहीं है कि वो आए और जाए। समझ में आ रहा है? પણ તે જ્ઞાનીને ઓળખવાની સાચી રીત નથી। આ એ તો પહેલે કેન્સલ हो जाना चाहिए अपने अंदर में। हाँ, સાચો જિજ્ઞાસુ તો અંતર તત્વદ્રષ્ટિની પરીક્ષા કરે છે કે જ્ઞાની સામાજીવને એટલે જ્ઞાનીને શ્રદ્ધા જ્ઞાન કેવા છે, આચરણ નહીં। आचरण एक क्रोधमान माया लोभ और पुण्य पाप, ये आचरण का भाव है। समझ में आ रहा है? चारित्र का भाव है वो, उसको तो देखना ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते लोग, इसलिए पहचान नहीं होती है। देखना नहीं माने वही दिखाई देता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं करना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये गिनती छोड़ना, जैसे कि वो नहीं हो रहा है वैसा देखना, इग्नोर करना, ये आए तो ही पहचान हो सकती है। और 99% यहाँ हार जाते लोग, इससे आगे नहीं जा सकते। એને સ્વાશ્રય चैतन्य भगवान की श्रद्धा है कि नहीं, उनको आत्मा की श्रद्धा है कि नहीं, वो चेक करना। कि जिनवाणी को पढ़कर ये कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव करते हुए आत्मा की बात कह रहे हैं, ये चेक करना। राग थी भिन्न चैतन्य स्वभावनी प्रतीति है कि नहीं, राग मेरे से भिन्न है, मैं राग रूप हूँ ही नहीं, ऐसा निसंक रूप श्रद्धान है कि नहीं। ये निसंकता ये सबसे बड़ा चेकिंग पॉइंट है। जो भी ज्ञानी कहते हैं वो कहने में उनकी जो निसंकता है, ये निसंक एक गुण है सम्यक दर्शन का। 8 अंग है ना, ये निसंक अंग है एक। राग थाय छे એટલે પુણ્યનો ભાવ થાય છે, તેનાથી લાભ માને છે પોતે કે તેનાથી जुदा रहे છે। क्योंकि सत्संग आदि प्रवृत्ति में तो गुरुदेव जब होते हैं तो उनको तो मुख्यपणे पुण्य परिणामी तो होते हैं क्या, और पुण्य परिणाम में वो गुरुदेव लाभ मानते हैं, फायदा मानते हैं खुद को या दूसरे को, तो वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि वो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। એની रुचिનું जोर कई तरफ काम करे છે, पर तरफ के स्व तरफ। तो सुनने वाले को भी स्व तरफ जाने का भाव जब आता है तो ये क्या बताता है कि सामने वाले को स्व की रुचि है। एना वेदन में शेनी मुख्यता है, राग का भी वेदन है, ज्ञान का भी वेदन है। दोनों वेदन होते हुए कौन से वेदन की मुख्यता है, कौन से वेदन को अपना मानते हैं और कौन से वेदन को पर मानते हैं। ये रीते अंतरना श्रद्धा ज्ञान उपरथी धर्मात्मा ने जे जीव ओळखे छे ते सुपात्र छे। आप पढ़ लीजिए फॉर्म तो पता चल जाएगा और भी डिटेल। थैंक यू सर। क्षमापना। हे प्रभु, આજ દિવસ સુધી પવિત્ર એવા આત્માનું ભાન કર્યું નહીં। શરીર અને પર પદાર્થને પોતાનું માનીને પરનું કરતાપણું જ કર્યું। પરના આશ્રય ધર્મ થાય એવી મિથ્યા માન્યતા કરીને સદાય પરમાં જ આસક્ત રહ્યો। પુણ્ય અને એના ફલમાં સુખ માનીને
પુણ્ય પાપના વિકારી ભાવોને પોતાનું કર્તવ્ય માનીને ये મલિન ભાવોથી આત્માની પવિત્રતા માની હવે પુણ્ય પાપ રહિત અને શરીરથી ભિન્ન એવા પવિત્ર આત્મ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરીને સમ્યક જ્ઞાન પ્રકટ કરશું. એ જ પવિત્રતા છે અને એ જ શૌચ ધર્મ છે. આ બધી મિથ્યા માન્યતાઓને છોડીને સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન સહિત પવિત્રતા, નિર્લોભતાને અવશ્ય પામશું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो, सनातन जैन धर्मनो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतोनो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनो जय हो, आजना उत्तम शौच दीननो जय हो.